गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में कुछ चीज़ों के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको बताया गणित का जन्म कैसे हुआ, संख्या का जन्म कैसे हुआ, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और गणित की परिभाषा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको सिखाया। तो आइए गणित का बेस देखा जाए तो सबसे पहले आप लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यही हमारे गणित की आधारशिला होती है, जिसके आधार पर हम बड़े से बड़े सवालों को आसान तरीक़ों से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहली सीढ़ी गणित की मैं आप लोगों को एडिशन बताऊंगा, जोड़ बताऊंगा। ठीक है, जोड़ किस किस तरीके से जोड़े जाते हैं, कौन कौन प्रकार से जोड़ होते हैं, जैसे अंकों का जोड़ होता है, संख्याओं का जोड़ होता है, और भिन्न का जोड़ होता है, और दशमलव का जोड़ होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को संख्या का जोड़ बताएंगे या अंक का। सबसे पहले अंक का देखते हैं, अंकों का जोड़। अंकों का जोड़, ठीक दोस्तों, किसका जोड़? अंकों का जोड़। सबसे पहले हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि अंक किसे कहते हैं। ठीक, अंक किसे कहते हैं। तो अंक हमारे कितने होते हैं? अंक हमारे होते हैं, जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी क्या है दोस्तों? हमारे अंक हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक। अंकों को मिला करके हम संख्या का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संख्या का। जैसे हमें 11 लिखना हुआ, 11। तो दोस्तों देखिए, इसमें 1 और 1 मतलब इस 1 का 2 बार प्रयोग किया गया है, इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर। ठीक दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? संख्या। क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्या। तो सबसे पहले हम अंकों का जोड़ जानते हैं, अंक का जोड़। ठीक है, उसके बाद फिर किसका जोड़? संख्या का जोड़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले बेस से स्टार्ट करें। जैसे अंक का जोड़ हम जोड़ रहे हैं, तो जैसे हमें जोड़ना हुआ 5 + 2। ठीक, 5 + 2 खास करके छोटे बच्चों के लिए यह विशेष होगा, वो इसको ध्यान से देखें, समझें और खुद करें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 5 और 2 हुआ, जिसको अब जोड़ नहीं आता है, जो पहले से अभी सीख रहा है कि हमें कैसे जोड़ा जाए, जोड़ना कैसे होता है, कैसे जोड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होगा? सबसे पहले सीखना होगा। तो सबसे पहले जैसे हमें 5 और 2 जोड़ना हुआ, तो 5 हुआ, तो 5 में अगर हमें नहीं आ रहा है तो पहले हम 5 को क्या कर लेंगे? 5 लकीर खींचते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक दोस्तों, उसके बाद 2 है, तो 2 की जगह पर हम क्या करेंगे? 1 2 लकीर खींच दिए। उसके बाद क्या करेंगे? इन सभी लकीरों को क्या कर देंगे? इन सभी लकीरों को हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितना है दोस्तों? 7। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 7। ठीक, ये हुआ हमारा अंक का जोड़। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो हम सबसे पहले 9 है तो 9 लकीर खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद नीचे 8 है तो 8 लकीर और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सभी को क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना आया? 17। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 17। ठीक, तो ये था हमारा अंकों का जोड़। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं संख्याओं का जोड़। ये हमारा हुआ अंकों का जोड़।
अब हम आपको दिखाएंगे संख्याओं का जोड़। संख्याएं किससे मिलकर बनती हैं? अंकों से। जैसे ये सभी अंक हैं, इन्हीं से मिलाकर के क्या बनता है? संख्या का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? संख्या। ठीक, संख्या जैसे 11 हो गया, 10, 11, उसके बाद 12, कुछ भी आप लिख सकते हो, 30 हुआ, 15 हुआ, 21 हुआ, 35 हुआ, या फिर 266 हुआ। ठीक, ये सभी क्या हैं? संख्याएं हैं। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या के तौर पे अगर देखेंगे तो हमारा क्या होगा? 10 होगा। चलिए, तो आगे देखते हैं हम संख्या का जोड़। संख्या का जोड़ कैसे करते हैं? जैसे आपको दे दिया जाए 10 + 25। ठीक, 10 + 25, तो 10 है यहाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वंस प्लेस पर जो होगा, वंस टेंस। ठीक, ये इकाई का स्थान होता है, इकाई, और ये दहाई का स्थान होता है। ये इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान। तो इकाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंस कहते हैं, और दहाई को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो इकाई के स्थान पर जितनी संख्याएं होंगी, इन दोनों को क्या कर लेंगे? हम ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे। तो जैसे 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, 0। उसके बाद नीचे 5 है, तो 0 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना होगा? हमारा 5 ही होगा। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो पाई खींच लो। तो अगर 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं, एक भी पाई नहीं खींचना है। और 5 है तो 5 पाई खींच लो, 1 2 3 4 5। तो 0 है, 0 का कुछ अर्थ नहीं, 0 का कोई पाई नहीं हुआ, और 5 का 5 पाई हुआ। तो सभी पाई को हम अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 लकीर हुआ। यहाँ हमने क्या लिख लिया? 5 लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ 1 है, तो 1 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 लकीर खींचेंगे। फिर यहाँ 2 है तो 2 लकीर खींचेंगे। उसके बाद सबको क्या कर देंगे? काउंट कर देंगे, 1 2 3। कितना आया? 3 आया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक दोस्तों, ये हुआ हमारा संख्या का जोड़। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 785, उसके बाद 873। ठीक, ये हो गया। इसको बोलते हैं कैरी वाला जोड़। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? कैरी वाला जोड़, हासिल वाला जोड़ जिसे कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम, ये हमारा 1s प्लेस पर है, और ये 10s प्लेस पर है, और ये 100 प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, 1s को 1s में जोड़ेंगे, तो ये भी हमारा 1s हुआ, ये भी हमारा 10s हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ? 100 हुआ। मतलब ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है, और ये 100 प्लेस पर है। ठीक, तो अब हम इनको जोड़ेंगे, 1s को 1s में ऐड करेंगे, और 10s को 10s में ऐड करेंगे, और 100 को 100 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1s को 1s में ऐड करेंगे, तो 1s को जोड़ेंगे, तो यहाँ 5 है, 5 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 है, 1 2 3। उसके बाद सभी को क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आया? 8 आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। उसके बाद अब नंबर आता है 10s का। तो 10s में क्या है? 8 और 7 हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ कितना है? 7। तो यहाँ 7 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या कर देंगे? सभी को काउंट कर देंगे। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आया? 15 आया। तो 15 को हम ऐसे लिखेंगे, 15 का हम 1s प्लेस पर जो संख्या होती है, उस 1s प्लेस पर जो अंक होता है वही क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। 1s प्लेस पर क्या है? 5 है, तो 5 को हम यहाँ क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। उसके बाद ये 10s प्लेस पर जो 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, जो इसमें ऐड हो जाएगा 7 में। ठीक, 100 वाले में। तो उसके बाद यहाँ 1 है, तो 1 पहले 1 लकीर खींच लेंगे। उसके बाद फिर 7 है, तो 7 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर यहाँ 8 है, तो 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन तीनों को, ये हमारा 1 कहाँ से आया? कैरी वाला आया। ठीक, हासिल। उसके बाद ये हमारा क्या हुआ? 7, फिर ये हमारा 8। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे? काउंट कर लेंगे, जितना होगा वहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे। जैसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आया दोस्तों? 16। यहाँ हम क्या लिख देंगे? 16 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया संख्याओं का जोड़। ठीक, तो आइए अब आपको हम फ्रैक्शंस का जोड़ बताते हैं। फ्रैक्शंस का जोड़ जिसे कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न भिन्न के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। फ्रैक्शंस के बारे में वह संख्या जिसे हम P/Q, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर Q = नॉट ज़ीरो, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, तब तो ये फ्रैक्शंस होगा, मतलब भिन्न होगा, नहीं तो यह भिन्न नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारा हो गया 5/6। ठीक, ये हमारा क्या है? एक फ्रैक्शंस है, भिन्न है। उसके बाद फिर हमें इसे जोड़ना है, जैसे यहाँ दे दिए जाए 3/6। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नंबरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबरेटर और डिनोमिनेटर। और इसको भी क्या कहेंगे? नंबरेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर, सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शंस के जोड़ में सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि हम सबसे पहले यह जांचें कि हमारा डिनोमिनेटर जो है, हर जो है, वो इक्वल है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इक्वल है। ठीक, अगर इक्वल है तो उसका प्रोसेस अलग है, और अगर इक्वल नहीं है तो उसका प्रोसेस अलग है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा क्या है? 6 इक्वल है। तो इक्वल है तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो हम यहाँ 6 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली जो संख्याएं हैं, अर्थात नंबरेटर, अंश कितना है? 5 है, 3 है। अब इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम उतार लेंगे। जैसे यहाँ 5 हो गया, उसके यहाँ प्लस हो गया, उसके बाद 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इनको हम क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद अपॉन 6 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ? फ्रैक्शन का ऐड हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लिए? ऐड कर लिए। अब अगर और सरल करना चाहते हैं, इसको और छोटा करना चाहते हैं, तो ऐसी संख्या लीजिए जिससे ये दोनों क्या हो जाएं? डिवाइड हो जाएं, कट जाएं भाग देने पर। जैसे अगर हम 1 ले रहे हैं, 1 से तो सारी संख्याएं डिविजिबल हैं, जो डिवाइड करने पर क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। लेकिन 1 की जब 1 से करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। फिर तो हमें क्या करना है? 2 लेना है। तो 2 से देख रहे हैं कि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं 2 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है और 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, तो 2 4 जा 8 कट गया, 2 3 जा 6 कट गया। तो हमारा कितना आंसर आया? 4/3 आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस का जोड़ हो गया। ठीक है, और अभी तो आपको दिखाया गया है कि ये डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल होता है। अब आपको बताएंगे डिनोमिनेटर इक्वल न होने पर उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे आपको दे दिया जाए 5/7 + 8/3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 5/7 + 8/3। अब इसे हमें ऐड करना है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी क्या होती है कि हम ये देखें, ये जांचें कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को इक्वल करने का प्रयास करेंगे, या तो ये करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है, एलसीएम नहीं बताया गया है, अगर आपको गुणा आता है, तो हम क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, इस तरह से करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे लकीर खींच लेंगे। उसके बाद
अब हमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा कराना है। तो 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। तो हम यहाँ क्या लिख लिए, 15 लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, इसका इसमें गुणा कराना है। तो 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। पहले प्लस यहाँ लिख लेंगे, 56 फिर लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा 7 8 जा कितना हो गया, 56। उसके बाद क्या करना है, इसका इसमें गुणा कराना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर की जगह पे उसको लिखेंगे। तो 7 3 जा कितना हो गया, 21। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले वंस प्लेस पर जो है उसको ऐड करेंगे, उसके बाद टेंस प्लेस पर जो है उसको ऐड करेंगे। तो वंस प्लेस पर 5 और 6 है, तो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 का 1 लिखेंगे, कैरी 1 लग जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर 5 और 1 को जोड़ेंगे जो टेंस प्लेस पर है, तो 6 आएगा। 6 में 1 कैरी जो लगा है उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब आपका कितना आया, 71। उसके बाद अपान कितना आ गया, 21, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस का जोड़, ठीक है दोस्तों। अब आपको हम बताएंगे डेसिमल का जोड़, अर्थात दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। दशमलव कैसे लिखते हैं, ऐसे छोटी सी ऐसी बिंदी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल्स कहते हैं। इसका बहुत ही महत्व होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमें दशमलव का जोड़ जोड़ना हुआ, जैसे अब लिख दिए हम 7.3 और प्लस 2.3, मतलब डेसिमल 7.3 प्लस 2.3, ठीक है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इस प्रोसेस में लिख लीजिए, 7.3 प्लस 2.3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो ये वंस प्लेस टेंस प्लेस वही प्रोसेस होगा, बस जोड़ेंगे। अब यहाँ 3 है, 3 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, जब भी आप लिखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल है तो इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे। उसके बाद फिर 7 और 2 को ऐड करेंगे, 7 और 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा आंसर कितना है, 9.6, मतलब 9.6, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। फिर अगर हम कहते हैं कि अगर इसी डेसिमल्स के प्रोसेस को अलग कर दिया जाए तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे 7.3 प्लस 3.1, ठीक है। तो अब हमें ये दे दिया जाए तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। तो हमें इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे इसको ऊपर लिख लीजिए चाहे इसको ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ना है, तो सबसे पहले मान लो हम इसको लिख ले रहे हैं, बड़ी संख्या है तो इसको पहले लिख ले रहे हैं। तो 2 मतलब 23.1, उसके बाद प्लस, अब यहाँ 7 लिखेंगे ना कि यहाँ 7.3, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रहे। तो अब हम यहाँ डेसिमल्स के इस साइड जितनी संख्या होंगी उनको ऐड करेंगे, डेसिमल के इस साइड जितनी संख्या होंगी उसको ऐड करेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल ऐड के नियम के अनुसार। तो अब हम यहाँ 1 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया। फिर 7 और 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का क्या लिखेंगे, 0। 10 का क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 कैरी लग जाएगा, 1 कैरी लग जाएगा। उसके बाद 2 के नीचे कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक। तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 ही आएगा। उसके बाद 1 कैरी को ऐड करेंगे, उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों कितना आंसर आया, 30.4। आप इसको ऐसा ना पढ़ेंगे 304, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 30.4। पढ़ने का भी अलग तरीका होता है, जैसे अभी लिख दिया जाए और यहाँ डेसिमल लगा दिया जाए, आप ऐसे पढ़ेंगे 73.24, ये गलत हो जाएगा। इसको पढ़ने का मतलब है 73.24। डेसिमल के
राइट साइड जितने भी संख्याएं होंगी, जितने भी अंक होंगे, उनको हम डिजिट वाइज पढ़ेंगे। कैसे? 73.24 ना कि 24, इसको क्या पढ़ेंगे? 24 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या सीखा? अंक का जोड़, संख्या का जोड़, भिन्न का जोड़ और दशमलव का जोड़। तो ये 4 चीज़ें आपने सीखा। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।